दोस्तों आजकल एक मसला बहुत खतरनाक और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो जिस्म में शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं और बार बार खाना खाते हैं तो जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा बनने लगती है और इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो होता क्या है? खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, खून में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, चर्बी बढ़ने लगती है। और यही वजह है कि जैसे ही ये चर्बी बढ़ती है या खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो दिल की बीमारियों का सबब बनने लगते हैं। और यही वजह है कि नौजवान आज हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी बीमारियों से बचे रहें तो दो काम जरूर कर लें। सबसे पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके लिए नुकसानदेह हैं उनको कम कर दें। और दूसरी बात, हमारा दीन इतना मुकम्मल है कि इसने हमें दुनिया में रहने के सब तरीके बताए हैं। आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही ले लें कि 142 रोज़े साल में आप रखते थे और फिर जब आप खाना खाते थे तो वो क्या खूबसूरत अंदाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वन थर्ड हिस्सा खुराक खाएं और एक हिस्सा पानी के लिए रहने दें और एक हिस्सा हवा के लिए। अब आप खुद देख लें कि हम इस चार्ट को कितना फॉलो करते हैं। इसीलिए हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं। और हाँ, इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और बीमारियों की जड़ शुगर है। हर चीज़ ये शुरू करती है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो दिल, गुर्दे, हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स हमेशा सेहतमंद रहेंगे। अब आप सिर्फ ये अंदाज़ा करें कि हमें ज़िंदा रहने के लिए कितना खाने की ज़रूरत होती है और हम कितना खाते हैं। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो 100 टू 80 है। 100 का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड है और वो 1 चम्मच चीनी के बराबर बनती है। तो लिहाजा अगर हम 1 चम्मच चीनी के बराबर खुराक ले लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी है। एक बोतल के अंदर 8 चम्मच चीनी होती है। और नान, जिसे हम रोज़ाना नाश्ते में खाते हैं और अक्सर लोग तो इसे रूटीन बना लेते हैं, इसमें 10 चम्मच चीनी होती है। और गंदम, जिसको हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, दोपहर को खाते हैं और पेट भर भर के खाते हैं, इसमें 6 से 7 चम्मच चीनी होती है। तो आप खुद देख लें कि हम अपने साथ कितनी ज्यादती करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम इतनी बीमारियों का शिकार क्यों हैं। तो इसका एक आसान सा हल है। आपने करना क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ इस शुगर का लेवल को कम करना है। आप यकीन करें कि अगर आप इसके लेवल को कम कर लेते हैं ना तो आपको किसी मेडिसिन की, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहुत मज़े की बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या वो बच्चे जो बच्चे फास्ट फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई बच्चों पे और कुछ बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए और कुछ बच्चों को प्रोटीन और फैट्स दिए गए। और नोट किया गया कि जिन बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए उन बच्चों को क्लास में जो उनकी पोजीशन थी वो भी इतनी कोई बेहतरीन नहीं थी। उनका जो लर्निंग प्रोसेस था वो भी बहुत स्लो था और बहुत अजीब था और वो बदतमीज़ भी थे और एग्रेसिव भी थे। और इसके ऑपोजिट वो बच्चे जिन बच्चों को प्रोटीन और फैट्स दिए गए थे वो ज़्यादा बाअदब थे, अपने काम को बहुत ज़िम्मेदारी से करते थे और जो उनका सीखने का अमल था वो भी बहुत बेहतरीन था। तो याद रखें कि जो बच्चे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स या फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और उनका जो सीखने का अमल होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इस चीज़ से ये साबित होता है आपका रवैया आपकी खुराक पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, आप वैसा ही एक्ट करते हैं। और एक और बहुत प्यारी बात आपको मैं बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बहुत प्यारे प्यारे सिस्टम रखे हैं। हमने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करने की वजह से उन तमाम सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है और फिर हम बीमारियों का शिकार होते हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां कि हम शायद सोच भी ना सकें कि किन बीमारियों से हम गुजर रहे होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम होता है ऑटोफेज सिस्टम जिसे कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि सेल्फ क्लीनिंग। जब हम फास्टिंग करते हैं ना
या हम खुराक कम लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारा ऑटोफेज सिस्टम कुदरती तौर पे एक्टिवेट हो जाता है। और ये करता क्या है? ये आपके जिस्म की सफाई करता है, हर तरह की सफाई करता है, रिपेयर करता है आपकी बॉडी को। और इसी तरह जब हम बीमार हो जाते हैं और बाहर से खाना लेना बंद कर देते हैं या खुराक नहीं खाते, तो हमारे जिस्म के अंदर ऑटोफेज सिस्टम काम कर रहा होता है। जो प्रोटीन या जो फैट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं और हमें सेहतमंद भी कर रहे होते हैं। इसीलिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं या इस तरह की और बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को फास्टिंग की तरफ लेके आएँ, जो हमारे दीन ने भी बताई है। ये आपकी सेहत के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। फास्टिंग आप स्टार्ट करें कुछ घंटों से, पहले 6 घंटे की करें, फिर 12 घंटे की करें और फिर 1 दिन, फिर 2 दिन और महीने में 1 दिन ऐसा भी रखें कि जब आप 4 दिन की फास्टिंग करें। अब इस फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मुँह बिल्कुल बंद कर लेंगे, आप कोई चीज़ खाएँगे नहीं। इसमें आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें ग्रीन टी होगी, एप्पल साइड्स ऑफ विनेगर हो गया, सैलेड हो गया, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे होगा क्या? जब आप ऐसी चीज़ें लेंगे ना, तो आपको जो भूख है, वो लगना कम हो जाएगी और आपका जो बॉडी है और आपकी जो फैट्स हैं, वो बॉडी के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएँगी और आप सेहत की तरफ आना शुरू हो जाएँगे और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ये बहुत नीचे चला जाएगा। और जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो आप ग्लूकोज से शिफ्ट होकर फैट बर्निंग की तरफ आ रहे होते हैं। और ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है फैट बर्निंग का। जब आप फैट बर्निंग पे आते हैं तो आपकी जो भूख है वो आपकी कम हो जाती है और आपको एनर्जी फील होने लगती है। आप बजाय वीक होने के आप अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ भी बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी वेस्ट कम होना शुरू हो जाती है। आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ होने लग जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं और आप ज़्यादा एनर्जी फील करने लग जाते हैं। और अगर आपको भूख लग रही होती है, आप कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी फैट बर्निंग मोड पे नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को फैट बर्निंग पे लेके आएँ, ताकि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मज़बूत रहें। अब एक और अहम बात जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, वो ये कि शायद आपने आज तक ना सोचा हो कि जो स्वीटनर शुगर पेशेंट यूज़ करते हैं, ये क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? या हम ये फ़ील कर रहे होते हैं कि स्वीटनर हमने ले लिया तो हमारी शुगर कंट्रोल है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे या आपको लगे कि अजीब बात है, लेकिन आप इस बात को सोचिएगा कि स्वीटनर आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वो कैसे नुकसानदेह मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप स्वीटनर लेते हैं, तो आपकी ज़बान को मीठा लगता है, लेकिन वो बेसिकली वो मीठा नहीं होता, लेकिन वो एक स्वीटनर होता है। आपके दिमाग को फ़ौरन सिग्नल चला जाता है, लो जी मीठा आ गया। अब इससे होता क्या है, यही सिग्नल आगे आपके पैंक्रियाज को जाता है और उसे भी यही सिग्नल मिलता है कि लो जी मीठा आ गया और इंसुलिन बढ़ने लगती है। और जैसे ही इंसुलिन बढ़ती है, तो उसके पास आगे ना तो ग्लूकोज होता और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स होते और नतीजा ये निकलता है कि बजाय शुगर कंट्रोल होने के, शुगर तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगती है और फिर हम कहते हैं कि मैं तो स्वीटनर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? उसकी रीज़न यही होती है। आप कोशिश करें कि आप स्वीटनर से जान छुड़ाएँ, क्योंकि स्वीटनर आपके लिए नुकसानदेह है। इसका एक बेहतरीन और आसान सा हल है कि आप फास्टिंग करें। अपनी शुगर को फास्टिंग के ज़रिए कम करें, अपनी डाइट को बेहतर करें। आप अपनी डाइट को बेहतर करेंगे, फास्टिंग करेंगे और आपकी जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली बेसलाइन पे आना शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को बेहतर फ़ील करने लगेंगे। और ये जो आप इंसुलिन लगाते हैं या जो शुगर के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है शुगर को बढ़ाने में। आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें और कोशिश करें कि वो भी टाइमली। बेटाइम नींद ना हो, आपका एक टाइम फिक्स हो। आपने उस टाइम पे सो जाना है। और इन सिंपली मैं ये कहूँगा कि आप अपना रूटीन सेट करें, हर चीज़ खुद ब खुद ही सेट होती चली जाएगी। अब एक और बहुत अहम बात कि यंगस्टर्स को हार्ट अटैक क्यों होता है या ज़्यादा क्यों हो रहा होता है, वही स्टार्ट वाली बात हम लोग लास्ट में लेके आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ खुद डिस्टर्ब किया है। आज से कुछ अर्सा पीछे आप चले जाएं, 8 से या 10 साल पीछे, आप देखेंगे कि हमारे घरों के दरवाजे 8 बजे बंद हो जाते थे। ना कोई बाहर जाता था और ना कोई आता था। और अब क्या होता है कि वालिदैन सो जाते हैं और बच्चे जाग रहे होते हैं। कोई मोबाइल पे बैठा है, कोई लैपटॉप पे बैठा है।
तो वहीं बैठे-बैठे ऑर्डर करते हैं और खाना अपने घर मँगवा लेते हैं। और वो खाना खाया, उसमें फैट्स भी हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड भी है, खा के और फिर वो वहीं लेट गए। यही कॉज़ बनता है उनके हार्ट अटैक का। और फिर दूसरी बात, जब वो मोबाइल कर रहे होते हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक मेलाटोन हार्मोन्स होता है, जो इंसान को नींद दिलाता है। जब हम ब्लू लाइट हमारी आइज़ में पड़ रही होती है, तो वो प्रोड्यूस नहीं होता और हमें नींद नहीं आती। इसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और जब पूरी बॉडी स्ट्रेस में आती है, तो स्ट्रेस के नतीजे में क्या होता है, कार्टिसोन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। कार्टिसोन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो शुगर को बढ़ाते हैं और शुगर ही क्लॉट बनाती है और हार्ट अटैक का सबब बनती है। अब एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि एक तो फैक्टर ये हो गया कि शुगर बढ़ी और साथ क्लॉटिंग हुई और क्लॉटिंग होने के साथ हार्ट अटैक के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब दूसरी चीज़, नॉर्मली होता क्या है, को इंडिया ही की बात बताता हूँ कि वहाँ पे एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च से पता चला कि यंगस्टर्स को हार्ट अटैक होते हैं। ये होते क्यों हैं? अच्छा, उन्होंने रिसर्च की, उनके पास एक 24 साल का लड़का है जिसको हार्ट अटैक हुआ हुआ था। उन्होंने इसके लिए क्या किया कि जब उन्होंने उसकी रिसर्च की कि ना तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ना ही ये फिज़िकली बहुत हेल्दी था। ऐसी कोई भी रीज़न नहीं थी जिससे लगे कि यार इस बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है। तो उन्होंने इसकी 2 चीज़ें निकाली। आपकी 2 एज होती हैं। एक एज तो वो होती है जो आप फिज़िकली जी रहे होते हैं और दूसरी एज वो होती है जो जेनेटिकली होती है। अब जब उन्होंने इसकी फिज़िकली एज निकाली तो वो एज बनती थी उस लड़के की 24 साल। और जब उसकी जेनेटिकली एज निकाली तो गलत लाइफस्टाइल की वजह से वो एज उसकी बनती थी 90 साल। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उसको हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक होना ज़रूरी था क्योंकि उसकी एज जेनेटिकली वो 90 साल का हो गया था। तो इसने सिर्फ अपना गलत लाइफस्टाइल की वजह से अपने आप को हार्ट अटैक करवाया। तो कोशिश करें कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। सबसे पहले अपनी नींद को पूरा करें और खाना जो आप खाते हैं वो फास्ट फूड की तरफ आप ना आए, नॉर्मल डाइट की तरफ आए। नाकिस ग़िज़ाओं से बचें, सादा ग़िज़ा खाएँ। जैसे ही आप अपना रूटीन सेट कर लेंगे, आप यकीन करें कि आपका शुगर लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाएगा और आप मुख्तलिफ तरह की जो बीमारी हैं, उनसे बच जाएँगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जो हेल्थ के हवाले से, हार्ट अटैक के हवाले से, शुगर के हवाले से मैंने आपको दी है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।